हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी पीटीटी और आपकी चतुर्थ श्रेणी के लिए हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 होने वाला है वाक्य विचार कैसे कवर करें। ट्रिक के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एग्जामिनर के यहाँ पर फेवरेट प्रश्न भी हम लेकर आए हैं। पढ़ो चाहे कहीं से, पर सिलेक्शन होगा यहीं से। आपका सिलेक्शन यहीं से ही होने वाला है। आप कहीं से पढ़ लें, पर सिलेक्शन होगा यहीं से ही। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे अपने दोस्त भी यहाँ पर इस क्लास को देखें। तो हमारा टारगेट रहने वाला है 2025 में सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो वाक्य विचार हमारा मतलब कि टॉपिक होने वाला है। अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो वाक्य विचार होते हैं वो सर जी वाक्य विचार हैं, वो आपको पढ़ने हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक तो होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका क्या, विधेय। विधेय आपका, एक होता है आपका विधेय। विधेय उद्देश्य हम कहते हैं, यानी कि कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को सर जी हम उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ कार्य करता है, जो कुछ कार्य करता है, जो कुछ यहाँ पर कार्य करता है, वो उसको विधेय कहते हैं। कुछ कार्य करता है, जो कुछ कार्य करता है उसको विधेय कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि वाक्य के यहाँ पर भेद। क्रिया की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य और आपके भाववाच्य। भाववाच्य होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के भी 3 प्रकार के होते हैं। और हम पढ़ते हैं अर्थ के यहाँ पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं आपके 8 प्रकार के होते हैं। सर जी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर रचना के, नहीं, वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं इनके 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सर जी इनके 8 प्रकार हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 8 प्रकार इनके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका विधानवाचक आपका आ जाता है। विधानवाचक, विधानवाचक या विनार्थ वाचक आपका हो जाता है। तो इसमें क्या होता है सर जी, इसमें होता है कि मतलब कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने का मतलब कि सामान्य कथन होता है, क्रिया के द्वारा यहाँ पर कुछ सामान्य कथन होता है, उसको यहाँ पर विधानवाचक कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य यहाँ पर गर्मी देता है। सूर्य क्या देता है, गर्मी देता है। सूर्य गर्मी देता है। और इस प्रकार जैसे भारत, हम, मेरा क्या है, देश है। भारत मेरा देश है। भारत मेरा, भारत क्या है, मेरा देश है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, इसमें देश है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, यानी कि आपका ले लेते हैं हम क्या, निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेधवाचक में क्या होता है, निषेधवाचक में हम आपको बताते हैं। निषेधवाचक जो वाक्य, इसमें डायरेक्ट हम बताते हैं, इसमें मना करना, इसमें मना करना, इसमें मना करना आपको दिख जाए कि मना करना। जैसे मैं क्या है, वह बाजार नहीं जाएगा, वह बाजार नहीं जाएगा। या आपका बताता हूँ कि मैं बाजार नहीं जाऊँगा, मैं बाजार नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। ये आपका मना कर रहा है ना किसी बात की, नहीं जाऊँगा। तो ये आपका निषेधवाचक होगा, यानी कि मना करना। मैंने बता दिया मना करना। जो मतलब कि आपको प्रश्न में दे दे कि मैं यहाँ पर आज वो नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो मतलब कि मना करने की जहाँ पर बात हो, तो वहाँ पर निषेधवाचक आपका वाक्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक जो वाक्य है, इसमें क्या होता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे, कब पढ़ोगे। इस प्रकार से आपके कि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, जाओगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं। क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम, सर जी क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे, पढ़ोगे। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देखने को मिलता है। तो इनसे आप, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप पता लगा सकते हो कि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें एक प्रश्न जरूर आता है। एक तो आपका आएगा कि वाक्य इस प्रकार से आ जाएगा, जो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, इनके नाम आ जाएंगे 8 के। इनमें से आपको पहचान करना होगा कि कौन सा वाक्य है। और एक आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से रचना के आधार पर जो आपको वाक्य बता दिए जाएंगे कि ये इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। इस प्रकार से आपको मतलब कि 2 प्रश्न आपके 100% पूछे जाते हैं। बीएसटीसी 2025 की हम बात कर लेते हैं, सॉरी 2000
24 की तो 2 प्रश्न आपको आए थे, मैंने जो बताए थे। मैंने यहाँ पर बीएसटीसी एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे क्या है, एक चीज़ का यहाँ पर अनुभव है। ये प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते हैं। तो सर जी हम बात कर लेते हैं कि अब विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि जो बोधक आपका चिन्ह है वो सर जी आपका मतलब कि वाक्य है सर जी। वाक्य विस्मयादि बोधक आपका जो वाक्य है, इसमें क्या होता है कि प्रश्न ऐसे किए जाते हैं कि हर्ष शोक वगैरह, जैसे आश्चर्य आपका हो गया, आश्चर्य आपका हो गया, हर्ष शोक, हर्ष शोक, और आपके क्या है घृणा, घृणा। फिर जी इनसे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे आपके अरे, जैसे आपको ये आपको विस्मय आदि बोधक का आपको चिन्ह देखने को मिल जाएगा। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि अरे यह कितना बड़ा बड़ा क्या है आम है। जैसे इस प्रकार से आपको मतलब कि प्रश्न दे देते हैं। जैसे ओहो, जैसे ओहो दे दिया, यह कितना बड़ा कार्य है, ये नहीं है। शाबाश ऐसे दे देगा आपको, शाबाश, शाबाश, शाबाश। इस प्रकार से आपको प्रश्न बात मतलब सॉरी विस्मय आदि बोधक चिन्हों से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। अब बात कर लेते हैं आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य, वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इसमें क्या आपको पहचान कैसे करनी है, तो इसमें आपको बताया गया है कि आप अनुमति यहाँ पर दी जाती है, अनुमति, आज्ञा, अनुमति के द्वारा आप इससे पता लगा सकते हैं। आज्ञा, आज्ञा या आपकी अनुमति। जैसे जैसे इसमें आज्ञा वगैरह, जैसे मैं घर जाऊँ, मैं क्या है घर जाऊँ, घर जाऊँ, घर जाऊँ, घर जाने की यहाँ पर आज्ञा यहाँ पर बताई गई है। जैसे जैसे आप क्या है चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। तो इसमें क्या है मतलब कि मतलब कि आज्ञा वगैरह यहाँ पर मिलती एक दूसरे को मतलब कि दी जाती हैं। इसमें इससे आपको पता लगाना होगा। आज्ञा देना क्या मतलब कि इसमें जो आज्ञा है और अनुमति है, इसका यहाँ पर बोध आपको देखने को मिलता है। अगला हम देख लेते हैं इच्छावाचक। यहाँ पर इच्छावाचक में सर जी आपकी इच्छा है वो आपकी प्रकट की जाती है। इच्छावाचक यहाँ पर वाक्य, इच्छावाचक जो वाक्य है इसमें क्या होता है सर जी, यहाँ पर इच्छा आपकी प्रकट की जाती है। जैसे आशीर्वाद वगैरह, इच्छा, जैसे हम आपको बता दें आशीर्वाद, आशीर्वाद सर जी, आशा और आपकी आशा सर जी, इनके द्वारा आपकी जो इच्छा है वो आपकी प्रकट की जाती है। भगवान करे आप दीर्घायु हो, भगवान करे कि आप क्या है, भगवान करे कि आप दीर्घ आयु हो। आपकी इच्छा प्रकट आपकी हो रही, दीर्घायु, आप दीर्घायु हो। ईश्वर करे कि आप सुकसल लौटे, ईश्वर, ईश्वर करे, ईश्वर करे कि आप सकुशल, सकुशल, सकुशल आप क्या है घर लौटें, घर लौटें। तो आपको इस प्रकार से आपको क्या है सर जी इच्छावाचक आपकी इच्छा यहाँ पर प्रकट यहाँ पर की जाती है। दूधो नहाओ पूतो फलो, इस प्रकार से आपको आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा, यात्रा सर जी मंगल में हो, मंगल में हो। बसों पर आपने देखा होगा इसमें लिखा जाता है कि आपकी यात्रा मंगल में हो, बस आपने सफ़र किया होगा उसमें लिखा होता है। अगला देख लेते हैं सर जी हमारा संदेहवाचक, संदेहवाचक इसमें सर जी कन्फ्यूज होते हैं संदेह और आपका क्या है संदेहवाचक जो वाक्य है इसमें ज़्यादा आपके जो स्टूडेंट है वो सर जी आपके इसमें क्या होता है सर जी, मतलब कि लोग हैं मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। संदेह में क्या होता है, किसी बात पर यहाँ पर संदेह होता है कि आज वो घर जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे संभवतः, संभवतः आज बारिश होगी या नहीं होगी, संभवतः आज बारिश, बारिश हो सकती है, बारिश आपकी क्या है हो सकती है, बारिश हो सकती है, हो सकती है। इस प्रकार से संभावना यहाँ पर व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है सॉरी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मतलब कि पहचान जैसे आ जाता है कि शायद, शायद, शायद मैं कल, कल जयपुर, जयपुर जाऊंगा। इस प्रकार की आपकी यहाँ पर क्या मतलब कि संदेह हो रहा है कि ये कल जयपुर जाएगा या नहीं जाएगा,
जैसे आज बारिश होने की संभावना बनती है नहीं। जैसे हम आपको बता दें कि शायद शायद रेट की आंसर की रेट की जैसे शायद रेट की आंसर की आंसर की 20 मार्च को 20 मार्च को आ सकती है आ सकती है। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जाती है कि शायद 20 मार्च को आ भी सकती है और नहीं आ सकती है। बात तो सही है, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो आपकी रीट के आंसर की नहीं निकाल रहा है। काफ़ी टाइम लगा दिया है, 1 माह होने को आ चुके हैं, यानी कि 15 दिन तो गुजर चुके हैं। और 20 मार्च की, कभी कभी 10 मार्च की उन्होंने बताया कि 8-9 दिन में आ जाएगी, फिर बोलेंगे 15 दिन में, फिर 20 की बोल रहे हैं, अब 25 की बोल रहे हैं। तो संभावना व्यक्त की जाती है कि आ भी सकती है, नहीं आ सकती है, और 20 के बाद भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, कोई हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर संभावना यहाँ पर व्यक्त की जाती है। तो संभावना वाले प्रश्न आप इस तरीके से आप सही कर लेंगे। आप अब आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, संकेत दिया जाता है। संकेतवाचक वाक्य में संकेत आपको देखने को मिलता है। संकेतवाचक वाक्य में आपको क्या है सर जी, इसमें संकेत दिए जाते हैं। संकेत संकेत के माध्यम से पता लगाया जाता है। संकेत के माध्यम से यहाँ पर इसका पता लगाया यहाँ पर जा सकता है। जैसे जैसे वर्षा वर्षा होती तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो वो फसल है वो आपकी अच्छी होती, फसल आपकी क्या होती, अच्छी होती। बात सही है एकदम। अब आपको यहाँ पर संकेत हो रहा है कि सर जी वर्षा होती तो यहाँ पर क्या है, हम बर जो क्या है फसल है वो आपकी अच्छी होती। इस प्रकार से आप इसका पता लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं सर जी, ये हमारे 8 आपको मैंने आपको भेद बता दिए हैं। अब आता है कि रचना के आधार पर यहाँ पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो सर जी 3 होते हैं। एक तो होता है आपका सरल वाक्य होता है। एक आपका होता है सर जी संयुक्त वाक्य होता है। और एक आपका होता है सर जी आपका संयुक्त वाक्य, आपका मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य, इसमें से आपका एक प्रश्न 100% आपका पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है। हिंदी मतलब कि जिस भी मतलब कि भर्ती में हिंदी है उसमें से आपका एक प्रश्न इसमें से ज़रूर आता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर जो किसकी, यहाँ पर सरल वाक्य की हम बात कर लेते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है, तो सरल हम वाक्य है, इसमें हम आपको मतलब कि क्या करना होता है सरल वाक्य में सर जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसमें आपका वाक्य किस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक आपकी मुख्य क्रिया आपको देखने को इसमें मिलती है। इसको साधारण या आपका सरल जो वाक्य है इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य सूर्य निकल रहा है, सूर्य क्या है, निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है। इस प्रकार से आपको वाक्य दिए जाते हैं, यानी सरल वाक्य। जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अध्यापक अध्यापक छात्रों को क्या है पढ़ा रहा है, या अध्यापक क्या सर जी पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से आपको देखने को जरूर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, मतलब कि जो सरल वाक्य इनको तो आप पहचान लेंगे। वाक्य इसमें पता है इसमें क्या है, छोटा छोटा वाक्य होते हैं सरल वाक्य। इसमें क्या है, बहुत ही यहाँ पर सरल वाक्य हैं, मतलब कि मतलब आप देखते ही इसको पहचान लेंगे। ये जैसे सूर्य निकल रहा है, और मतलब कि आदमी क्या है, कोई कार्य कर रहा है। इस प्रकार से आपको वाक्य देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आपका जो संयुक्त वाक्य में सर जी क्या होता है, संयुक्त वाक्य है इसमें आपका क्या होता है। संयुक्त वाक्य में आपको पहचान करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। संयुक्त वाक्य में सर जी आपका उद्देश्य विधेय, मतलब कि इसमें एक से अधिक आपके क्या है उद्देश्य मिलते हैं। एक से अधिक आपके उद्देश्य वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक से अधिक उद्देश्य आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक से अधिक आपको विधेय भी देखने को मिल सकते हैं। एक से अधिक आपके क्या है विधेय विधेय भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको मतलब ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। संयोजक शब्द हैं आपके, संयोजक शब्द मैं आपको बताता हूँ जिनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का यहाँ पर वाक्य है। संयोजक जैसे लेकिन लेकिन किंतु किंतु परंतु लेकिन किंतु परंतु और फिर भी और फिर भी सॉरी फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी इसीलिए
इसीलिए इसीलिए इसीलिए आपका और आपका क्या है, पर या इस प्रकार के आपके संयोग शब्द आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आपका कौन सा जो वाक्य होता है वो आपका संयोजक यहाँ पर क्या होता है, वाक्य होता है। अब हम छाटने का तरीका बताएं। जैसे आपको वाक्य क्या दिया जाएगा, जैसे वाक्य में आपको बता दूं कि जैसे आपका वाक्य आएगा कि राम 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 क्या है, घर गया, राम घर गया, और उसका भाई, और उसका 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 क्या है, उसका भाई बाजार गया। भाई क्या गया, कहाँ गया, बाजार गया। इधर लिख देता हूँ, बाजार गया, बाजार गया। अब इसमें देखिए आप, जो आपका राम है, राम तो सर जी आपका क्या है, कर्ता, कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहा जाता है, इसको तो हम उद्देश्य कह देंगे। और आपका जो घर है इसको क्या हम विदेय कह सकते हैं। और उसका उसका आपका उसका भाई है सर जी, उसका भाई आपका उद्देश्य हो जाएगा, उसका भाई, और बाजार आपका क्या हो जाएगा, यानी कि विदेय हो जाएगा। अब हम फॉर ट्री का बताते हैं, इसको संयोजक शब्द मैंने आपको बताया, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु और फिर भी, इसीलिए, पर या आपका आ जाए तो इसमें आपका संयोजक वाक्य होता है। जैसे आ गया कि राम घर गया, और ये आपका संयोजक, आपका जो शब्द है वो आपका आ गया संयोजक, यहाँ पर शब्द देखने को मिल गया और। तो और से आप पता लगा सकते हैं, ये आपका संयोजक शब्द आपको देखने को मिल जाए और आपको आ जाए तो ये आपके क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होने वाला है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में आपका जो मैं आपको बताता हूँ मिश्र वाक्य में सर जी क्या होता है। तो इसमें आपको क्या होता है मिश्र वाक्य में, मैं आपको पहले मैं बताता हूँ कि वाक्य में जब एक उद्देश्य हो और दो यहाँ पर विधेय हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। कि यहाँ पर एक आपका उद्देश्य मिलेगा, एक तो आपका उद्देश्य होता है, एक आपका उद्देश्य होता है, और आपके दो आपके क्या होते हैं, विधेय होते हैं। दो आपके विधेय होते हैं, वहाँ पर आपका कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके संयोजक शब्द कौन कौन से हैं। संयोजक शब्द जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं, संयोजक शब्द हैं सर जी आपके कौन कौन से, जैसे ऐसे, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, जैसे तैसे, जैसे तैसे, यद्यपि, यद्यपि सॉरी, यद्यपि, यदि, ज्यों, ज्यों, ज्यों के बाद, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ज्यों, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ज्यों, फिर आपका ज्यों ही आता है, एक आपका आता है ज्यों ही, फिर आपका आता है जहाँ, जहाँ, ये जहाँ है, जहाँ, फिर आपका आता है क्या, जो आता है, फिर आता है वह, और एक आपका है कि आपसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब आपका प्रश्न क्या आएगा सर जी, तो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि सर जी प्रश्न क्या आएगा कि जैसे ही बरसात हुई और मैडम यहाँ पर टर्राने लगे। जैसे ही पेन दूसरा लेता हूँ कलर, जैसे ही जैसे ही बरसात हुई, सॉरी, बरसात हुई, मेंढक टर्राने लगे, मेंढक टर्राने लगे। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जैसे ही, ये आपका संयोजक शब्द आ गया, जैसे ही, संयोजक शब्द आपका क्या है, इसमें संयोजक शब्द आपका जैसे ही मैंने लिखा है, जैसे ही, जैसे, जैसे ही आपका ज्यों ही, जैसे ही, जैसे जैसे, जैसे ही आपका जैसे, ये आपको मैंने बता दिया। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं, जैसे, ऐसे, वैसे, तैसे, ये आपके संयोजक शब्द हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा कोई आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे ही आपकी बरसात हुई वैसे ही यहाँ पर मेंढक टर्राने लगे। तो ये आपका कौन सा उदाहरण है, यानी कि मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। एक और आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे वह मतलब कि जैसे उसने, उसने कहा, उसने कहा, उसने मतलब कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य निर्दोष हूँ, तो इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य। तो मैंने आपको बता दिया कि संयोजक शब्द आए
जैसे कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब कि जैसे इसमें वे भी आ सकता है, मिस्र वाक्य में वे भी आपको देखने को मिलता है, यद्यपि मैंने बता दिया, यद्यपि और वह भी आपको मतलब कि जो भी आपको देखने को मिलता है, वह जो वह भी इसमें मिलता है, जो भी आपको देखने को मिलता है, कि मिलता है, जो भी मिलता है। मिश्र वाक्य उदाहरण है ये आपके, ये रहेगा, ये तो आप लिख लेना मिश्र वाक्य है ये। मिश्र वाक्य संयोजक यहाँ पर क्या है, संयोजक शब्द है, इसमें आ गया कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसमें संयोजक शब्द की आ चुका है, मैंने आपको बताया कि आपको देखने को मिले, वहाँ पर आपका क्या है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ये आपके वाक्य विचार थे, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, इससे आपके कोई शॉर्ट ट्रिक है वो आपके यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये आपके वाक्य विचार थे जो कि आपके BSTC एग्जाम PTT 4th ग्रेड में आपके जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर हिंदी के लिए यहाँ पर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपकी BSTC एग्जाम में 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप वीडियो को 2 बार देख लें तो आपके 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। और हिंदी के लिए मैं आपकी एक यहाँ पर टॉपिक की क्लास ज़रूर लगवाऊंगा, जिससे आपका एक प्रश्न यहाँ पर बाहर नहीं जाए, जहाँ से मैंने यहाँ पर पढ़ा था वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा गारंटी के साथ। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करके जो बताएंगे आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब बंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।